नीतीश जी बिहार में विकास किए हैं? नहीं। नहीं। किसे मौका मिलना चाहिए इस बार 25 से 30? पढ़े लिखे इंसान को। कौन नेता पर कितना आपको विश्वास है वो बताइए। मुझे तो वैसे नीतीश जी पे विश्वास है कि वही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और नेता पे मुझे उतना विश्वास नहीं है कि वो अगर आ भी जाएंगे सत्ता में तो वो कुछ करेंगे भी। हम चाहते हैं इस बार तेजस्वी सरकार आए। तेजस्वी सरकार? यस। तेजस्वी सरकार क्यों? नीतीश जी ठीक नहीं काम कर रहे हैं? नहीं, अभी ना उनका उम्र हो चुका है, लाइक वो युवा को लेकर अभी नहीं सोच पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर युवा आएगा तो युवा के बारे में सोचेगा, युवा के लिए काम रोजगार ये सब देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार सरकार बदले। 25 से 30 में कौन आना चाहिए? नीतीश जो है वही रहेगा, कोई और आके बर्बाद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो चल रहा है सही चल रहा है, अब नहीं चाहिए। देखिए अभी हमारा मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में पीछे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वुमेंस कॉलेज आए हुए हैं, यहाँ पे हर वर्ग की हर क्षेत्र की लड़कियाँ आई हुई है और उनसे मिलकर हम थोड़ा चुनावी माहौल को लेकर हम बात करेंगे। कौन सा नेता ऐसे हैं जिनको या चाह रहे हैं कि सत्ता में आएँ 25 से 30? तो आइए हम मिल के बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रिया रॉय। कहाँ से हैं? पटना। अच्छा, पटना से। हाँ। बताइए कि चुनाव है 2-2.5 महीना बाद, चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां अपने क्षेत्र की बताइए। बिल्कुल, हम चाहते हैं इस बार सरकार बदले और हम चाहते हैं इस बार तेजस्वी सरकार आए। तेजस्वी सरकार? यस। तेजस्वी सरकार क्यों? नीतीश जी ठीक नहीं काम कर रहे हैं? नहीं, अभी ना उनका उम्र हो चुका है, लाइक वो युवा को लेकर अभी नहीं सोच पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर युवा आएगा तो युवा के बारे में सोचेगा, युवा के लिए काम रोजगार ये सब देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार सरकार बदले, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो वो थोड़ा जंग लग जाता है, तो वो जंग अब रिमूव होना चाहिए। नीतीश जी में जंग लग गया? बिल्कुल। नीतीश जी बोलते हैं कि महिलाओं के मसीहा हैं। लीजिए, महिलाओं ने जिस तरह से आप पलटी मार रहे हैं उस तरह से महिलाओं भी ने अब पलटी मार रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने वो अच्छे नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत तरक्की की है, पटना को बहुत आगे ले गए हैं, बिहार को बहुत आगे ले गए हैं। तो मतलब एक उम्र होता है जो कि अब मे भी उनको अब रिटायर होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है। लाइक अभी मैंने कभी कोई रील्स वगैरह में भी देखती हूँ या न्यूज़ वगैरह में भी वो थोड़े अलग से बिहेव करते हैं। सो बेसिकली अब लगता है कि अब सरकार बदलनी चाहिए, युवा को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। युवा में तेजस्वी यादव? हाँ बिल्कुल। प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? अगर एक मौका उनको देना चाहिए बिहार वाले लोगों को। अगर वो काम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हटा फिर चेंज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? हाँ पहचानते तो हैं। उनका बिहेवियर नेचर कैसा लगता है? आई डोंट थिंक कि वो बिहार में आ सकते हैं। अगर नीतीश कुमार है, बीजेपी है और आरजेडी है तो वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आना नहीं आना तो जनता के हाथ में है, लेकिन उनका जो बिहार को लेकर अपने देते हैं, पढ़े लिखे हैं तो मे भी वो भी काम करें तो सोच अच्छा उनका। हाँ बिल्कुल। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं तो पटना ही से हूँ। पटना से? हाँ। आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल है 2-2.5 महीना बाद, क्या माहौल है बताइए। एक्चुअली मैं मीठापुर से बिलोंग करती हूँ। वहाँ रोड तो अभी रिसेंटली बनाया गया है, बट फिर भी ऐसा हालत है कि एटलीस्ट ठेवना तक नहीं तो कमर तक पूरा पानी भर जाता है अभी भी, और बेसिकली हर जगह खाली हो चुका है। बट अभी भी लक्ष्मी गली है मीठापुर में, जहाँ अभी भी ठेवना तक कमर तक पहले वहाँ पानी था, अभी भी ठेवना तक पानी है। तो हम लोग सोचते थे कि भले धीरे धीरे निकल जाएगा, बट ऐसा कुछ वहाँ अभी फैसिलिटी उतना अच्छे से नहीं किया गया है। और बेसिकली जैसे मेरा गली है तो उसमें अभी था कि पानी तो भरा हुआ था, ठीक भी हो गया था, बट वहाँ नाला का पानी आना जाना अभी भी है। मतलब ये जो भी बता रहे हैं ये राजधानी की बात बता रहे हैं? हाँ, ये राजधानी की बात है। नीतीश जी तो बोलते हैं कि हम विकास पुरुष से पूरे बिहार में विकास किए हुए हैं। विकास करने के लिए तो वो कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जाके देखना चाहिए कि वहाँ का क्या हालत है। जैसे हम लोग का मीठापुर है, वो छोटा ही क्षेत्र है, लेकिन मीठापुर सब्जी मंडी एटलीस्ट पटना में बहुत बड़ा है, और मीठापुर सब्जी मंडी से हर जगह सब्जी जाते हैं ऑल ओवर द बिहार। तो वहाँ को भी एटलीस्ट नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए, जो वो उतने अच्छे से नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। अच्छा, 2.5 महीना बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनावी माहौल को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने खूब सारे कस्में बातें खा रहे हैं। अब कौन नेता पर कितना आपको विश्वास है
वो बताइए। मुझे तो वैसे नीतीश जी पे विश्वास है कि वही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और नेता पे मुझे उतना विश्वास नहीं है कि वो अगर आ भी जाएंगे सत्ता में तो वो कुछ करेंगे भी। आप चाहते हैं कि नीतीश जी भी रिपीट करें? हाँ, चाहते कि कुछ लोग तो बोल रहे हैं, महिलाएं कुछ लोग बोल रहे हैं कि जे वो थोड़ा बूढ़े हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, अब चेंज होना चाहिए। हाँ, ये बात तो है, बट जिस तरह से देखने को विकास मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि नीतीश जी को आना चाहिए। विकास के लिए तो तेजस्वी यादव जी ने खूब सारे वादे कर रहे हैं, विकास के लिए तो प्रशांत किशोर ने भी खूब सारे वादे कर रहे हैं। वो तो बोले हैं प्रशांत किशोर कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो छठ के बाद बिहार में बिहार वासियों को रोजगार देंगे। रोज़गार देने के लिए तो दे सकते हैं, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, बट जो रियलिटी में जो कर रहे हैं, जो इंसान देख रहा है तो उसी पे इंसान बिलीव करेगा कि उसको दे या जो बोल रहे हैं उसको दे, यही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लड़कियां हैं बहुत सारे यहाँ पे, गुपचुप खा रही है और उनसे भी बात करने की हम प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं आप? बिहार। गुपचुप खाते खाते बोल सकते हैं। बिहार से। बिहार से। अच्छा, नीतीश जी बिहार में विकास किए हैं? नहीं, नहीं। किसे मौका मिलना चाहिए इस बार 25 से 30? पढ़े लिखे इंसान को। क्या बोल रहे हैं? 5 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं, कैसे विकास नहीं किए? बहुत सारा कुछ लोग बोल रहे हैं भी दीदी कि यहाँ पे चुनावी माहौल को लेकर बिजली बिल फ्री किया गया। किए, बट किए है ना, बेनिफिट तो जनता को ही है। उसके बाद फिर हम लोग के लिए जॉब जो फॉर्म है उसके लिए 100 रुपीज कर दिए है। 15 अगस्त को ऐलान। हाँ, ऐलान किया, अब तो हो चुका है सब चीज। सारा बिहार में जितना फॉर्म है सब 100 रुपीज में फिल हो रहा है, तो कैसे नहीं किया? ऊपर से इतना सारे महिला को 35% रिजर्वेशन, कितना सारा बहुत कुछ बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है। जैसे अब होगा महिलाओं में टक्कर। बताइए क्या दिक्कत है नीतीश कुमार से आपको? अरे भाई, सेफ अगर रखे, माफिया ग्रुप को कंट्रोल में रखे, तो ये बिजली बिल क्या है? पहले सेफ्टी तो है नहीं, अब बिजली बिल करके ये सब। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिजली बिल फ्री हुआ है लेकिन लाइन भी कट रहा है दुनिया भर के। अब ये सही बात है? लाइन कटता है? खा लीजिए आराम से। लाइन कटता है? हाँ, करता है। बिजली बिल फ्री हुआ है इसके कारण कट रहा है। अब वो फ्री किए हैं तो अब बेवकूफ़ थोड़ी है ना जो पीपल्स को ऐसे ही फ्री कर देंगे। वो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाएंगे ही। महिलाओं जितने भी थे, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया है। हाँ, तो वृद्ध महिलाओं से आप जाके पूछे ना इनके बारे में। आप खुश नहीं हैं? हमको नहीं मिला तो हम भाई कैसे बता सकते हैं? आप लोग के तो लिए भी हुआ है, स्टूडेंट के लिए भी तो हुआ है, फॉर्म माफ कर दिया गया है। क्या क्रेडिट कार्ड? जो भी पीटी एग्जाम फॉर्म भराएगा सब 100 रुपया मात्र लगेगा। और एग्जाम में पेपर लीक नहीं होगा? तो बताइएगा लीक होता है कि नहीं होता? आप बताइए। लीक होता है पेपर? लीक होता है, उसके बारे में सरकार का मुंह भी नहीं दिखता। जब लीक होता है पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। बिजली फ्री होता है तो सब आके बोलता है फ्री हो गया, फ्री हो गया। यहाँ फ्यूचर में जा रहा है, उसका कुछ नहीं। रोजगार ही नहीं देंगे तो अब थोड़ा मोड़ा फ्री करेंगे या फिर एक्सपेंस कम करेंगे ही ऑब्वियसली। अब उनका काम है रोजगार देना, पेपर लीक को बचाना, तो वो तो कर ही नहीं रहे हैं। तो अब अनपढ़ लोग रहेगा तो बेवकूफ़ बनने के लिए यही सब ना खुश होगा कि हमको 25 यूनिट फ्री मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? प्रशांत किशोर नहीं, हम नहीं जानते। नहीं, पार्टी जनसुराज पार्टी है, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब अभी सुर्खियों में है। नहीं, मेहनत रंग लाता है तभी नजर आता है। अभी मेहनत उनको करने दीजिए। कहाँ से हैं आप? पटना। क्या नाम हुआ? समृद्धि। आपके क्षेत्र में विकास हुआ? रोड बना, नाली बना, और क्या चाहिए? चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? 25 से 30 में कौन आना चाहिए? नीतीश जो है वही रहेगा, कोई और आके बर्बाद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो चल रहा है सही चल रहा है, अब नहीं चाहिए। लेकिन आप ही के साथी बोल रहे थे अभी कि नीतीश जी का थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो बूढ़े हो चुके हैं। सब बूढ़ा ही होता है, सबके पास एक्सपीरियंस ही होता है। अब उसको क्या बोलना चाहेंगे? मेरी कॉलेज की है। अच्छा, इतना मानते हैं कि वो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जे हर क्षेत्र में, हर विभाग में उम्र की सीमा होता है, बट राजनीतिक क्षेत्र में उम्र की सीमा क्यों नहीं? एक्सपीरियंस जितना एक्सपीरियंस रहेगा वो उतना बढ़िया रहेगा। आप जानते हैं कि नीतीश जी को एक्सपीरियंस ठीक है, वो सही से कर लेंगे। आपको दिख रहा है, और क्या चाहिए? बिहार क्या था, क्या हो गया? लालू के टाइम पे क्या था बिहार? क्या हो गया है? हम किसको सपोर्ट करने जाएंगे? जो चल रहा है वही चल रहा है। लालू जी तो बोलते हैं गरीबों के हम जमीन से खटिया बिठाने का काम किया है। देखिए भैया, क्या किए क्या नहीं किए, इसीलिए आज क्या कर रहे हैं। नहीं तो वो भी पॉलिटिक्स में अच्छा खासा नीतीश जी के लेवल में होते नहीं ना है। हम क्या तेजस्वी को बोलने जाएंगे? जहाँ है वहाँ है हम। चिराग पासवान को पहचानते हैं? हम्म, वो कैसा लगता है? अच्छे है। कैसे क्या लगते हैं? पॉलिटिक्स के फ्रेम में एक अच्छे है।
करने में अच्छा, हम आए हुए हैं अभी कॉलेज के पास, वुमेंस कॉलेज है। शिक्षा को लेकर हम कुछ बात करेंगे। क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही है? पटना वुमेंस कॉलेज में बढ़िया है। पटना नहीं, पूरे बिहार को हम लेकर चलेंगे। नहीं, रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है। सही होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो कैसे होगा सही? अब कौन करेंगे सही? कौन करेगा? जो आएगा गवर्नमेंट में वो करेगा, और कौन इस करेगा? हिसाब से तो राज कर रहे हैं नीतीश जी, फिर क्यों नहीं सही हुआ? सही हो रहा है। अब एजुकेशन मिनिस्टर का काम है एजुकेशन देखना, सही हो रहा। हर जगह लेके चलेंगे। नहीं, तो चलिए, पटना के वुमेंस कॉलेज आए हुए थे। चुनावी माहौल को लेकर हम बात कर रहे थे। चुनावी माहौल को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने खूब सारे कस्में वादे खा रहे थे। उसी को लेकर हम आज महिलाओं से बात करने की प्रयास कर रहे थे। बाकी आप कितना सहमत हैं इन सभी लड़कियों की बातें से? अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।